नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। आज देश में एक बड़ी बहस, एक बड़ी मुद्दा जो हर इंसान को उत्तेजित कर रहा है, हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह है यूजीसी। यूजीसी कानून एक ऐसे काला कानून के रूप में देश में आया है जिससे कि सवर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी एक मंच पर न आकर बल्कि अलग अलग खेमे में खड़ा है और मुद्दा है तो केवल आरक्षण का। लेकिन इस आरक्षण से कितना भला होता है और कितना सवर्णों का हानि है और एससी, एसटी, ओबीसी का लॉस क्या है, इन तमाम पहलू को छूते हुए अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौटिया जी हमारे साथ हैं आज। अब वो बताएंगे कि आज देश को यूजीसी जैसे कानून की नहीं बल्कि एक इंसान और इंसानियत के रूप में खड़े होने की जरूरत है, जिससे कि सब समाज समानता और एकता के सूत्र में बंध सके। आइए मिलते हैं बम बम महाराज जी से। जी प्रभु जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है भारत भविष्य का। और भारत भविष्य के माध्यम से देश की जनता को भी मैं नमन वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। अटल जनशक्ति पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प और आदर्शों को लेकर इस देश में एक महाक्रांति की ओर आगे बढ़ रही है। अटल जनशक्ति पार्टी देश के लिए जो देश का सर्वोच्च न्यायपालिका है उससे भी टकराने के लिए हमेशा तैयार बैठी हुई है, और टकराने का तैयार नहीं, 2000 बेल भेज के टकरा रहा हूँ। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहूँगा, जो 27 जनवरी की जो यूजीसी के ऊपर में आईटीओ में यूजीसी मुख्यालय पर कार्यक्रम हुआ था, और उसमें जो अटल जनशक्ति पार्टी ने अपना रोल निभाया, और रोल क्या, 13 जनवरी के बाद से अटल जनशक्ति पार्टी एक ऐसी एकमात्र इकलौता पार्टी था जो पूरे भारत में सवर्णों के इस आंदोलन को पूरा तन मन धन से समर्थन दिया, और उनको समर्थन देने के साथ साथ ये भी आह्वान किया जो इसकी जड़ में जो दोषी है वो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका सुधरे। अगर नई न्यायपालिका सुधरते हैं अहिंसक आंदोलन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे। और इसका परिणाम हुआ जो याचिका की सुनवाई आदरणीय विष्णु जैन जी जो याचिका डाले थे यूजीसी पर, जिसकी सुनवाई 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट डेट निर्धारित किया था, सुनवाई की तिथि घोषित किया था, उस याचिका पर इन्हें फौरी सुनवाई करनी पड़ी और इस पर स्टे देना पड़ा। ये अटल जनशक्ति पार्टी की बहुत बड़ी ताकत थी और जीत थी, बहुत बड़ा संकल्पित उद्देश्य था, आंदोलन था। तो इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी साधारण बात नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी देश के लिए कृत संकल्पित पार्टी है, चाहे लोग जो समझे, लेकिन जन आंदोलन के लिए कृत संकल्पित पार्टी अटल जनशक्ति पार्टी कुछ भी करने में सक्षम है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, खास करके सनातन धर्मियों में जो ओबीसी, एसटी, एसटी एक्ट बनाया गया है, ये विधर्मियों को मजबूत करने के लिए जो मुगल, जो अंग्रेज इस देश में, इस देश का नागरिक ही नहीं है, उसको इस देशद्रोही गद्दार नेहरू खानदान इटालियन परिवार घुसपैठिए ने यहाँ का मालिक बना दिया। और जो सनातन धर्मी हिंदू जिसका ये बाप दादा की खानदानी पुश्तैनी भारत है, और उसको इस कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, देशद्रोहियों ने 2 दर्जे का नागरिक बना दिया और बांट के ये दिखा रहा है, अलग थलग कर रहा है, इनको काटने की स्थिति पर ले आया, इनके गर्दन पर तलवार रख दिया है। सबसे पहले तो मैं देश की जनता से, सनातन धर्मियों से, सबको हम ये कहना चाहेंगे, जो सभी सवर्ण कोई भी नहीं है, सभी सनातन धर्मी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पद है, ये मानव में विभेद करने का कोई मानव में विभेद नहीं किया गया है, बल्कि योग्यता के अनुसार पद है। जो पद आज आईएएस है, आईपीएस है, प्रोफेसर है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, जज है, वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक वो भी एक पद है, और उसमें मानव में कहीं कोई भेद नहीं रहा है। मैं आपको भारत भविष्य मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो आप देखिए बुद्ध काल के पश्चात या बुद्ध काल के बाद जितने भी राजा थे वो सभी
राजा कौन थे? वो ज्यादातर शुद्ध वर्णों में थे। और शुद्ध वर्णों के राजा को समर्थन किसने दिया था? क्षत्रिय ने दिया था। समर्थन किसने दिया था? ब्राह्मणों ने दिया था। समर्थन किसने दिया था? वैश्य ने दिया था। लेकिन आज ये शुद्ध कहते हैं हमारे साथ शोषण हुआ। कोई शूद्रों के साथ, किसी भी के साथ जातिगत भिन्नताएं, भेदभाव हमारे सनातन धर्म संस्कृति में न कभी था न कभी हुआ। लेकिन जो हुआ, जो दिखाया जा रहा है, ये सभी मुगलों और अंग्रेजों के होते हुए देशद्रोही घुसपैठिया नेहरू, मैं दावा के साथ कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को, सरकार को, जो नेहरू के ऊपर में ऐतिहासिक खोज करे, ये कहां से आया, कैसे आया, क्या था, नहीं था, इसको सार्वजनिक करे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी तो 1885 में अंग्रेजों ने स्थापित किया ही था। और आज जो कांग्रेस पार्टी का एंटीना मैनो है, वो ऑलरेडी ईसाई ही है, अंग्रेजी ही है, वो कोई भारतीय नहीं है। और उसका जो बेटा है, जो अमेरिका के डॉक्टर ने, जिसको नाजायज बेटा बताया है, जो अमेरिका के डॉक्टर से हमने पूछा हूं, सरकार को भी मेल किया उनको, वो देश के खिलाफ जो गतिविधि कर रहा है, इन सबसे पूछना चाहता हूं कि भारत के हिंदुओं को बांटना बंद कर दो। और हिंदू समाज को मैं कहना चाहता हूं, जो आपके ही ये गवई साहब मुख्य न्यायाधीश बने, और मुख्य न्यायाधीश बनने के साथ उन्होंने एक शब्द बोला, मैं दलित मुख्य न्यायाधीश हूं। शर्म से डूबकर मर जाने चाहिए गवई साहब को। उसी टाइम जो व्यक्ति देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच गया, जिसकी योग्यता मुख्य न्यायाधीश पहुंचने की हो गई, वो लेकिन दलित ही बना रह गया, दलित से ऊपर नहीं उठा। ये कौन सा संविधान ने चेप दिया? इसलिए ये जो संविधान ने एसटी, ओबीसी वगैरह वगैरह जाति का लेवल लगा के लोगों को इस निम्न दोजख में, नरक में डाला है। इस नरक से निकलने के लिए आपको सभी को, जितने भी जो अपने को आज सवर्ण समझ रहे हैं, अवर्ण समझ रहे हैं, सबको एक मंच पर आके युद्ध लड़ना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। आपका सब कुछ छीन लिया गया है, आपका सब कुछ छीन लिया गया है, आपको उससे पाना होगा। और पाना किससे होगा? जिसने आपको गुलाम बनाया। पाना किसने होगा? जिसने आपका सब कुछ हरम कर लिया, हड़प कर लिया उससे। और उसके लिए, उस हरम को बरकरार करने के लिए इस संविधान के माध्यम से ये कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने जो छल किया है, छद्म किया है, कपट किया है, पाखंड किया है, और झूठा संविधान के नाम पर एक मकर जाल फैलाया है, इस मकर जाल को भी सबको मिलकर तोड़ना होगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आज जो यूजीसी का भारत बंद का आह्वान किया गया था, अटल इंसान पार्टी इसको पूरी तन मन धन से समर्थन दिया है, और ये सफल भी रहा है, सफल भी हुआ है, सफल होगा भी। आगे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो ओबीसी जो अपने को अलग कट रहे हैं, जो एसटी अपने को अलग कट रहे हैं, जो एससी अपने को अलग काट कर देख रहे हैं, जो बौद्ध अपने को अलग काट कर देख रहे हैं, जैन अपने को, जैन तो खैर अपने को अलग काट के सनातन से नहीं देख रहे हैं, जो नकली बौद्ध और असली बौद्ध, ये इसमें जो कंट्रोवर्सी है ना, बुद्ध अगर नकली है या बुद्ध असली है, इस पर मैं बराबर सरकार से मांग करते आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से मांग करते आ रहा हूं, वो खोज करे सच क्या है। अगर महावीर की कॉपी बुद्ध है तो इसका मतलब ये वामपंथियों का, देशद्रोहियों का षड्यंत्र है। और यदि बुद्ध असली है, फिर महावीर का कॉपी क्यों, कॉपी कैसे? और बुद्ध की जो किताबें हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी चीजें, वो कॉपी पेस्ट है, वो सारा सनातन धर्म से किया गया कॉपी पेस्ट है। इस पर गण खोज कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की वीरता को, भारत की पुरुषार्थ को अगर कलंकित किया गया या गुलामी की गुलाम में समेटा गया, तो बुद्ध के आने की बात, और ये कैसे हुआ, इसकी गहन ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए। और वही बात को आज किस प्रकार इन देशद्रोही कांग्रेसियों ने इस संविधान के नाम पर, बाबा बाबू चाचा ने इस संविधान के नाम पर इस देश को खंड खंड करने की कोशिश किया। पहले तो विभाजन कर दिया, 2 टुकड़े में बांट दिया और कई टुकड़े कर दिए, और उसके बाद जो टुकड़ा बचा, उस टुकड़ा में भी इतने टुकड़े कर चुके हैं, बेशक देखने में भी टुकड़ा नहीं लग रहा हो, लेकिन ये टुकड़े हो चुका है। अब इस टुकड़े को रोकने के लिए हमें एक होकर सभी सनातन धर्मियों को एक मंच पर आकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं, वो एक मंच पर आए, एक मंच पर आकर एक ऐसी ललकार दें, जैसे यूजीसी में ललकार दिया गया, ऐसी ललकार दें और गुलामी की तदबीर को शर्त समेत मिटा दें। और जो आपका गुलामी की तदबीर के द्वारा, गुलामी के दंश में जो आपने खोया है, उसे वापस आपको हासिल करना है। अगर जब तक आप वापस से हासिल नहीं करेंगे, तो आपको ये गुलामी जो अब तक बरकरार है,
जो 75 साल की आजादी कहते हैं झूठी आजादी, ये झूठी आजादी नहीं, झूठी महागुलामी है, मकर जाल है। इसलिए इस झूठी आजादी की मकर जाल को तोड़कर संपूर्ण आजादी और अधिकार की लड़ाई को लड़कर अपने को संपूर्ण अधिकार संपन्न आजादी हासिल करना है। और उस हासिल करने में आपके पास जो आपका खोया हुआ है वो सब आपको आएगा। आपका पाकिस्तान भी भारत बनेगा, अफगानिस्तान भी भारत बनेगा, बर्मा भी भारत बनेगा, म्यांमार भी भारत बनेगा, मालदीव भी भारत बनेगा, श्रीलंका भी भारत बनेगा और अन्य जो भी हैं वो भी भारत ही बनेगा। क्योंकि ये आपके 58 लाख वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल था जो 33 पर आके रह गया है। आपको सोचना चाहिए, आपको इस मानसिकता पर गौर करना चाहिए। जो मानसिकता आपका ये 75 साल से इस गुलामी का शासन व्यवस्था ने, इस गुलामी का संविधान ने, इस गुलामी का सारा युद्धि ने, षड्यंत्रकारी कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने आपसे छीन लिया है और ये शासन व्यवस्था ने छीन लिया है, उससे आपको लड़ना होगा। लड़कर अपना अधिकार फिर से हासिल करना पड़ेगा। अपने भारत के 58 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन को फिर से लेना होगा। अगर आप इसके लिए नहीं तैयार होंगे फिर आपका कोई भगवान भी भला नहीं सकता। आपको रक्षा अपने सवर्णों ने, जिसको सवर्ण कहते हैं, ये शब्द था ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण थे, जाति हमारे पास थी नहीं, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं था। हम आज जो महाभारत ग्रंथ या कोई भी ग्रंथ है हमारे वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है, उनको आदर के साथ हम सम्मान देते हैं। वो मछुआ के मछुआरे के लड़की की पुत्र था। अब जो रविदास जी हैं, जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इन सबको हम लोग भगवान के तरफ मानते, वो थे कौन? अगर हमारे पास भेदभाव होता तो हम उसको भेदभाव देखते। लेकिन आज भी हमारे लिए आदर्श है। भगवान राम क्षत्रिय थे लेकिन आदरणीय गुरु उनके महर्षि वाल्मीकि थे, उनके चरणों में वो नतमस्तक होती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संविधान ने जो हमारे को सनातन धर्मियों को बांटा है, एसटी बना के, एससी बना के, ओबीसी बना के, लिंगायत बना के, भिंगायत बना के, ये जो षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया है, ये जो वामपंथियों ने षड्यंत्र किया है और गुलामी को मकर जाल में भारत को फंसा दिया है, इससे छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए समस्त हिंदुओं को एक मंच पर आना होगा और एक मंच पर आकर इस गुलामी की एक एक तदबीर को हराना होगा। क्योंकि ये गुलामी का जो मकर जाल है वो आपसे अलग नहीं हुआ है। सन 47 में आप आजाद नहीं हुए, सन 47 में आप भीषण नरसंहार का, भीषण बलात्कार का, भीषण हत्याकांड का शिकार हुए, आपकी जमीन कब्जा कर लिया गया और आप सोते रहे और आज भी आप सो रहे हैं। आपको होश में आना होगा। आपको यूजीसी एक रास्ता दिखाया है। आपको जब हम आपसे कहना चाहते हैं ये आरक्षण वगैरह, जातिगत भेदभाव वगैरह जो संविधान की देन है, इनको रिजेक्ट करना है, इनके खिलाफ लड़ना है और लड़कर मानव एक समान, सभी सनातन धर्मी एक समान, सभी भारतीय एक समान, एक पैदान पर खड़ा होकर संपूर्ण आजादी और अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। फिर अपनी न्यायिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अपना शासन व्यवस्था बनाना होगा और अपना भारतीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी। इसके बाद भारतीय तंत्र स्थापित होगी तो आपके पास में अभी अगर आप कोई SC ST जो कह रहा है वो भूमिहीन है, उनका जमीन जायदाद ले लिया गया है, सबको वापस जमीनें मिल जाएगी। जिन आदिवासियों की जमीनें हड़प कर ली गई है, जिन SC ST OBC को जमीनें हड़प कर ली गई है, सबको जमीनें मिल जाएगी। मैं वादा के साथ कहता हूं, इतनी जमीनें हैं जो आपको भारत में रह के आपकी जमीन को छीन लिया गया है और आप देख रहे हैं। ये था अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज जी का संदेश। राष्ट्र के नाम उद्गार, एकता के सूत्र में देश को बांधने के लिए, क्योंकि आरक्षण से भला किसी का नहीं होता और खासकर शिक्षा में आरक्षण कतई नहीं। इसलिए शिक्षा सबके लिए समान अधिकार के साथ सबके अधिकार के लिए है और सबको इसका बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जिस सिंहदहार के साथ बम बम महाराज ने इस पक्ष को रखा, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेनी पड़ी और सरकार को फटकार लगाई। यह अटल जनशक्ति पार्टी की संघर्ष की जीत है। फिर मिलते हैं एक नई हलचल, एक नए शख्सियत, एक नई भविष्य के साथ। तब तक आप जुड़े रहे भारत भविष्य मीडिया के साथ।
कैमरा सहयोगी सीमा के साथ भागीरथ सिन्हा, दिल्ली।